अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूजीलैंड से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पहले ही मैच में बुरी तरह शिकस्त के बाद पाकिस्तान की मैनेजमेंट और कोच आकिब जावेद ने पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 होने वाली है भारत के खिलाफ, पाकिस्तान और भारत के खिलाफ जो 23 तारीख को दुबई में मैच खेला जाएगा, ये मैच जो वो पाकिस्तान के लिए एक नॉकआउट मैच होगा। तो इसमें पाकिस्तान की मैनेजमेंट और आकिब जावेद ने 3 तब्दीलियां करने का फैसला किया है। इसमें से जो एक तब्दीली है वो तो फोर्स तब्दीली है। उसकी वजह यह है क्योंकि पहले मैं आपको बता चुका हूं और आपको भी पता है कि फखर जमान रूल्ड आउट हो गया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से। अनफॉर्चुनेट न्यूजीलैंड के खिलाफ उनको मैच की तीसरी ही गेंद पर फील्डिंग करने के दौरान बाउंड्री पर जो है वो एक डाइव की और मसल स्ट्रेन हुई और उसके बाद फिर उनको इतना पेन हुआ कि उनको फील्डिंग से बाहर जाना पड़ा, जहां पर उनका मुआयना हुआ और उस मुआयने के बाद ये पता चला कि उनको ये जो इंजरी हुई है ये सीरियस इंजरी है। और इसके बाद जो वो बैटिंग करने तो आए, फील्ड पर भी उनको 10-15 मिनट भेजा गया। उसकी बड़ी वजह थी कि उनकी ज़रूरत थी पाकिस्तान की टीम को और उन्होंने कहा कि मैं अपने ताईं पूरी कोशिश करूंगा चाहे मैं इंजर्ड हूं या जो मर्जी हो। तो उसके बाद फिर अब जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट ये आई है कि उनको इंजरी सीरियस है, 15 दिन का टाइम लगेगा उनकी रिकवरी में। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जो वो पीसीबी ने फैसला किया है कि उनकी रिप्लेसमेंट मंगा ली जाए। तो अब उनकी रिप्लेसमेंट में जो खिलाड़ी आ रहा है पाकिस्तान की टीम में, वो अब ये फैसला कंप्लीट तौर पर यानी कि ये पीसीबी की तरफ से अगले चंद घंटों में अनाउंस होगा। उस खिलाड़ी का नाम है इमामुल हक। इमामुल हक को पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में भी शामिल किया जाएगा और पाकिस्तान के स्क्वाड में भी शामिल कर लिया जाएगा, जिसका फैसला जो है वो लगभग हो चुका है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो दोनों ओपनिंग जोड़ी हैं वो तब्दील होने जा रही हैं। दोनों ओपनर जो है वो भारत के खिलाफ आपको नए ओपनर दिखाई दे सकते हैं। उसकी जो बड़ी वजह वो ये है कि लास्ट मैच में आपने बाबर आजम की पैथेटिक बैटिंग देखी, जो हिस्ट्री का जो वो चैंपियंस ट्रॉफी का लोएस्ट स्कोर था पावर प्ले में। और आपने देखा कि उन्होंने जो वो तकरीबन 51 डॉट बॉल खेली हैं अपनी इस इनिंग में। उन्होंने 50 तो की, 63 और 60 रन तो किए, लेकिन उसमें 51 डॉट बॉल उन्होंने खेली और ये एक जो वो रिकॉर्ड है। तो इसके बाद फिर अब पाकिस्तान की मैनेजमेंट ये फैसला लेने पर मजबूर हुई है कि वो एक यानी कि जिसे कहते हैं कि अपनी तरफ से उन्होंने ये एक ताश का पत्ता फेंका है कि हो सकता है कि उनको इसमें फ़ायदा हो। तो अब बाबर आजम को 1 डाउन पोजीशन पर जो वो उनकी जो ओरिजिनल पोजीशन है उस पर वापस शामिल किया जाएगा इस प्लेइंग 11 में। और ओपनिंग में जो एक चेंज और नज़र आ रही है जिसके बारे में बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान के जो विकेट कीपर बैट्समैन हैं जो कि 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल हैं, उस्मान खान, आपको पता है कि उनकी जो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेज हैं दुबई में और पाकिस्तान में इन पिचेस पर वो अच्छे खासे रन कर चुके हैं। 76 की उसकी एवरेज है और 117 का उस बंदे का स्ट्राइक रेट है वनडे में। 13 मैचेस उसने खेले हैं जिसमें उसने एक डबल सेंचुरी की है, इसके साथ साथ 2 सेंचुरियां की हैं और उसके साथ 3 फिफ्टियां की हैं। 13 मैचेस में इतने बड़े बड़े रन उसने डोमेस्टिक में किए हुए हैं लिस्ट ए वनडे क्रिकेट में। तो अब ये बहुत यानी कि बड़ा मौका है कि उसको एक यानी कि वाइल्ड कार्ड के तहत उसको वापस पाकिस्तान की ओपनिंग में डाला जाए और एक जो वो ये सरप्राइजिंग एंट्री भी हो सकती है अगली टीम के लिए। क्योंकि आपको पता है कि मोस्टली टीमें जो है वो उस्मान खान के खिलाफ उतनी प्लानिंग नहीं रखती क्योंकि वो उतने उनका डेब्यू ही नहीं हुआ। तो अब पाकिस्तान की मैनेजमेंट ये सोच रही है कि उस्मान खान को इंडिया के खिलाफ ओपन करवाया जाए। तो इसके साथ जो वो साउथ शकील पाकिस्तान की टीम से बाहर होंगे, यानी कि जो फखर जमान है वो भी इंजरी की वजह से बाहर होंगे और साउथ शकील भी जो वो उनको भी ड्रॉप किया जाएगा। स्पेशली उनकी 3 मैचेस में जो परफॉर्मेंसेज आई हैं, जितनी पैथेटिक और बुरी उन्होंने बैटिंग की है, तो अब उनको ड्रॉप किया जाएगा। इसके बाद नंबर 4 पर जो वो आपके कैप्टन मोहम्मद रिजवान ही आएंगे और मोहम्मद रिजवान को भी अब बेटर बैटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि ये नॉकआउट मैच है। अगर ये पाकिस्तान खुदा न खास्ता हार जाता है इंडिया के खिलाफ तो पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी से ऑलमोस्ट बाहर हो जाएगी, ऑलमोस्ट क्या बाहर ही हो जाएगी। तो नंबर 5 पर जी आगा सलमान आएंगे। आगा सलमान के साथ जो नंबर 6 पर बैटर हैं, अब बातें तो ये भी हो रही हैं कि तैयब ताहिर को भी ड्रॉप किया जाए, उनकी जगह पर एक स्पेशलिस्ट जो वो बॉलर लेकर आया जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि तैयब ताहिर को ड्रॉप किया जाएगा। हालांकि तैयब ताहिर ने भी तीनों मैचेस में जो लास्ट 3 मैचेस उसने खेले हैं उसमें एक ही जगह पर वो आउट हुआ है और बुरी शॉट सिलेक्शन थी उसकी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि टू अर्ली है, उसका पहला टूर्नामेंट है करियर का, तो उसको चांस दिया जाएगा, उसको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया
बनाया जाएगा। लेकिन जो आगे नंबर 7 पर जिसको सब लोग पर्ची कह रहे थे, मेरे समेत, बल्कि सब लोग जो वो ये एतराज़ उठा रहे थे कि जो खुशदिल शाह हैं उनको वो पर्ची हैं, वो ये है वो है। लेकिन मैंने पहले भी आपको कहा है कि खुशदिल शाह अपनी जो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेज हैं उसकी वजह से पाकिस्तान की टीम में आए हैं, ना कि एक पर्ची के तहत। मुझे वो पर्ची नहीं लगती, जो बड़ी पर्ची है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो खुशदिल शाह ने लास्ट मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो एक ज़बरदस्त इनिंग खेलकर उसने बाद में मीडिया से बयान भी दिया। उसने कहा कि लोग तो अल्लाह पर भी राज़ी नहीं है तो मुझ पर क्या राज़ी होंगे। तो उन्होंने ये प्रूव कर दिया है बैटिंग करके कि वो ना सिर्फ 10 ओवर कर सकते हैं बल्कि वो बैटिंग भी अच्छी खासी कर सकते हैं जब जब उनको मौका मिलेगा। तो 7 यानी कि ये जो 7 पोजीशन है ये तो क्लियर होगी। आप आगे बॉलिंग में आपको जो है वो चेंज दिख सकती है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी भी उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाया। नसीम शाह कदरे बेहतर है लेकिन उतनी जो अच्छी बॉलिंग नहीं जैसे वो पहले करते थे वो नहीं कर पाए। और उसके साथ हारिस रऊफ जो है वो 2023 का वर्ल्ड कप था वहाँ पर भी न्यूजीलैंड के खिलाफ उसने वर्ल्ड कप की यानी कि 2023 का जो वर्ल्ड कप था उसकी जो पूरे मैचेस हुए थे उसमें सबसे ज़्यादा 81 रन उसने दिए थे और एक खिलाड़ी को उसने आउट किया था और ये वर्ल्ड कप का सबसे ज़्यादा रन था। इसी तरह हारिस रऊफ ने चैंपियंस ट्रॉफी में भी 83 रन दिए हैं और उसने जो वो ये 1 विकेट हासिल की है। तो ये आप देख सकते हैं कि हारिस रऊफ या तो फिर वो आधे फिट हैं, यानी कि जैसे आप हाफ फिट प्लेयरों को डाल देते हैं मैचेस में, या तो ये मसला है हारिस रऊफ उतना अच्छा फील नहीं कर रहे थे बॉलिंग करके, क्योंकि इसी वजह से उससे जोर भी नहीं लगाया जा रहा था। आप उसकी पेस ही देख लें कि 140 143 की वो पेस निकाल रहे थे। नॉर्मली वो 145 से ऊपर बॉलिंग करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो फुल फिट है। तो अब मैनेजमेंट जो है वो इसके बारे में भी अभी तक ये फाइनल फैसला नहीं लिया गया, लेकिन इसके बारे में जो बात यानी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि उनकी जगह पर हो सकता है कि फ़हीम अशरफ को पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल कर लिया जाए इंडिया के खिलाफ, जो दुबई में 23 फरवरी को सबसे इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान और इंडिया का। अगर इसमें से पाकिस्तान ये मैच हारता है तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएगा, पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी का सफ़र ख़त्म हो जाएगा। तो ये जी सिनारियो है, ये प्लेइंग 11 है और ये तब्दीलियाँ हैं जो कि आपको इंडिया के खिलाफ देखने को मिल सकती हैं। ये अभी तक यानी कि ये जो बॉलिंग की चेंजिंग मैंने आपको बताई है हारिस रऊफ की, ये जो है वो क्लियर नहीं है, लेकिन जो बैटिंग में मैंने आपको बताई हैं ये खबरें जो है वो कुछ हद तक ऑथेंटिक है। और जो फाइनल प्लेइंग 11 आएगी वो भी मैं आगे चल के एक आधे दिन में आपसे शेयर करूंगा। जब इमामुल हक की जो है वो ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान के स्क्वाड में वापसी होगी तो फिर एक शक्ल बना दी जाएगी प्लेइंग 11 की, और कुछ खबर जो है वो पीसीबी की तरफ से भी दी जाएगी जो फाइनल प्लेइंग 11 अनाउंस करेंगी पीसीबी, तो वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर ज़रूर करूंगा। तो अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि पाकिस्तान की टीम में क्या तब्दीली होने चाहिए और क्या बेहतरी हो सकती है इंडिया के खिलाफ इस मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।